तुरंत ओसामा ने अपनी वाइफ को नेवी सील के मुंह पे फेंका और नेवी सील ने जब उस हार्ड ड्राइव को लगा के चेक किया तो पता चला ओसामा अडल्ट कंटेंट देखता है। वैक्सीन के बहाने ओसामा के बच्चों का डीएनए लेने का प्लान था और जैसे ही गेट पे पहुंच के बेल बजाई, टोरा बोरा से निकल के ओसामा घोड़ों और खच्चरों पे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ घुस गया। My country is at war. I decided to come here. मिरर के रिफ्लेक्शन से पहाड़ों पे कोड बना के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ओसामा मैसेज भेजने लगा। कंपाउंड के बाहर ही इंफ्रारेड कैमरा लाए और ओसामा की बॉडी हीट से थर्मल इमेजेस निकाले। ओसामा का डीएनए दोनों हेलीकॉप्टर में बांट लिया और पाकिस्तान के रडार के नीचे से उड़ाने लगे और सीक्रेटली कंपाउंड के चारों तरफ जो पेड़ थे उसमें लिसनिंग डिवाइसेस छुपा दिए। कुछ भी करो लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हो रहा था तो सेम टाइम पे जो ओसामा था जिसने ये हमला करवाया था वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक पहाड़ी एरिया है और वहीं यूएस के अंदर जैसे ये हमला हुआ तो हमला होने के सेम डे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो सीआईए, एफबीआई और एनएसए ये बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। सबसे पहला काम किया कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए थे उनके पासपोर्ट्स और वीजा के जो रिकॉर्ड्स थे उनको निकाल के चेक करना स्टार्ट किया और ऐसे करके छोटी से छोटी डिटेल्स इन्होंने पता की और फिर उनमें से 19 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिनको लगा कि यही हाईजैकर्स हो सकते हैं। अब ये हमला हो चुका था, जो भी प्लेन था उसके अंदर जितने भी लोग थे सारा सामान हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक एक डिटेल्स पता करनी थी कि ये जो 19 हाईजैकर्स थे जिनके नाम सामने आए थे उनमें से जो मोहम्मद अटा नाम का हाईजैकर था उसका बैग गलती से, ये कोइंसिडेंस था, उसका बैग गलती से कनेक्टिंग फ्लाइट में डिले की वजह से बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए सीआईए की टीम इस बैग को लोकेट करके वहां पहुंचती है और उसको खोलती है और लकीली इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस बैग के अंदर जो डिटेल्स वो ढूंढ रहे थे सारी की सारी एक ही जगह मिल गई थी। इस बैग के अंदर अलकायदा के जो इंस्ट्रक्शंस थे, ट्रेनिंग, प्लानिंग, मैनुअल्स, हर एक चीज थी। यहां तक कि मोहम्मद अट्टा जो था उसका जो वसीयतनामा था वो तक इसके अंदर मिल गया था और इन्हीं सारी डिटेल से कंफर्म हुआ कि इसके पीछे अलकायदा के ओसामा का भी हाथ है। और इसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है। ये जो 19 हाईजैकर्स थे ये यूएस में जब से आए थे उनकी पुरानी कॉल्स, ईमेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन ये भी ट्रैक करना स्टार्ट किए और यही सारी चीजें ढूंढने में इनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया कि जो सारा अटैक है ये अलकायदा नहीं कराया क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास जो फंडिंग आ रही थी यूएस के अंदर वो अलकायदा से आई थी जो इन्होंने दुबई के अकाउंट से वायर ट्रांसफर की थी और ये जितने भी हाईजैकर्स थे इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ट्रेनिंग की थी। अब यहां से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गया था कि अलकायदा का काम है लेकिन ये जो अलकायदा नाम है ये यूएस के लिए नया नहीं था। सीआईए की टीम ने अगस्त 2001 में ही यानी कि हमले से एक महीने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अलकायदा ऐसा कुछ करने वाला है। पास्ट में भी अलकायदा ने यूएस की एम्बेसी वगैरह पे बहुत बार हमले किए हैं और यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अलकायदा और ओसामा की डिमांड पहले भी करता रहा और यूएस के पास ऑलरेडी अलकायदा का जो नेटवर्क था, ओसामा की डिटेल्स वो ऑलरेडी थी इनके पास। पूरे यूएस में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज को। अब ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तो उसके बाद 20 सितंबर 2001 को प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जाके स्पीच देते हैं जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान से कहते हैं कि बिना किसी शर्त के पहले तो ओसामा हमको दो और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इसको तुरंत बंद करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान दे ही देगा ओसामा को, वो इतनी बड़ी सुपर पावर से क्यों पंगा लेगा? लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। अफगानिस्तान में 1992 से सिविल वॉर चल रही थी जिसमें यह था कि अफगानिस्तान का 90% एरिया जो था वो तालिबान के कब्जे में था और 10% एरिया पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था और तालिबान ऑलरेडी जो लड़ाइयां लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर उसमें ओसामा ने तालिबान की बहुत मदद की थी। फंडिंग से लेके तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने तक तालिबान की ओसामा ने बहुत मदद की थी और आइडियोलॉजिकली भी तालिबान और अलकायदा अलाइंड थे। तो ऐसे ही ओसामा को उठा के यूएस को देना तालिबान के लिए आसान नहीं था, तालिबान की खुद की सिचुएशन भी खराब हो जाए। तो जैसे ही यूएस ने डिमांड रखी तालिबान ने नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2001 को ये कहा कि आप ये जो कह रहे हो इसके प्रूफ दो कि ये जो हमला है ओसामा ने कराया, उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में। और इसके साथ में तालिबान ने ये भी कहा कि ओसामा जो है वो हमारा मेहमान है तो हम ऐसे ही अपने मेहमान को आपको उठा के नहीं दे सकते, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। अब देखिए यूएस जो था वो उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और तालिबान ने जैसे ही ओसामा को देने से मना किया तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही यूएस ने सारी प्रिपरेशन की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें यूएसए ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का दुश्मन था नॉर्दर्न अलायंस उसके साथ मिलकर तालिबान के जितने भी ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर
उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और ओसामा को ढूंढना स्टार्ट किया। बड़े से बड़े लीडर जो थे तालिबान के, उनको एक एक करके मारना स्टार्ट किया। और अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस जो यूएसए की मदद कर रही थी, इससे यूएसए को बहुत फायदा हुआ लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने में और इनको मारने में। अब यूएसए जो था वो तालिबान को डे बाई डे हराता जा रहा था और अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था। अब यहां से ओसामा की जो सिचुएशन थी वो भी खराब होने लगी। ओसामा के लिए भी छुपना मुश्किल होता जा रहा था। तो ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने अपने बॉडीगार्ड को लेके अफगानिस्तान में यहाँ पे ये टोरा बोरा की पहाड़ियां हैं, यहां पे आ गया। वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसके पास में ही लगता है, यहाँ पे एकदम ये पहाड़ी एरिया है। तो ओसामा यहीं पे आके बैठ गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ओसामा और जो उसके जितने भी लड़ाके थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। बस कभी कभार जब जरूरत पड़ती थी तो एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज नहीं होता था तो यूएस की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो सारे मेथड उनके फेल होते जा रहे थे। अब इसके बाद कई दिन तक यूएस ढूंढता है और 3-4 चीजें ऐसी होती हैं यूएस के सामने जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ओसामा जो है वो टोरा बोरा में है। पहली चीज तो ये हुई कि यूएस ने जो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मेंबर्स पकड़े थे, उनमें से ही एक ने बताया था कि उसने लास्ट जो को देखा था वो टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अब इस एक क्लू के बेसिस पे टोरा बोरा पे जाके यूएसए अटैक नहीं कर सकता था। टोरा बोरा बहुत बड़ा इलाका था और पहाड़ी एरिया था। अब इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि यूएस की जो एजेंसी की एक स्पेसिफिक टीम थी जो अलकायदा के अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल जो होते थे उनके थ्रू जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उनको बैठ के सुनती थी। तो उस कम्युनिकेशन के अंदर भी उन्होंने टोरा बोरा का नाम सुना। और इसके साथ साथ यूएसए की एक टीम थी जो अलकायदा के कम्युनिकेशन के तरीके पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया था कि अलकायदा के मेंबर पहाड़ियों में जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे कि मिरर के रिफ्लेक्शन से कोड में बात करते थे एक दूसरे से पहाड़ी के अंदर। तो टोरा बोरा की पहाड़ियों में भी ये रिफ्लेक्शन डेली दिखते थे इनको। और फिर एक दिन गलती से ओसामा ने अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल से कहीं पे बात करी तो ओसामा की वॉइस भी पकड़ी गई उसमें। एक्चुअली एक जलाल नाम का आदमी था जो 7 साल से ओसामा की वॉइस पे स्टडी कर रहा था। तो उसने आवाज सुन के कंफर्मेशन दिया कि ये ओसामा का ही स्पीच पैटर्न और अरेबिक डायलेक्ट है। अब जैसे ये सारी डिटेल्स इकट्ठी होती हैं तो इसके नेक्स्ट डे सारा इंटेल यूएस के वर्जीनिया जहां सीआईए का हेडक्वार्टर है वहां पे भेजा जाता है। उन्होंने सारे इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट किया और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इन्होंने जितना भी इंटेलिजेंस का डेटा था उसको ऑब्जर्व करके एक मैप बना दिया उसका। और फिर उसी मैप का यूज करके यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स जिसको मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लिया। 70 सोल्जर्स और सीआईए की टीम अपने साथ रखी और टोरा बोरा की तरफ ओसामा को पकड़ने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही यूएस की डेल्टा फोर्स टोरा बोरा की पहाड़ी पे पहुंची तो 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा पे नॉन स्टॉप 4 दिन तक 7 लाख पाउंड बॉम्ब्स गिराए। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ओसामा आखिर है कहां पे। अब यहां से ओसामा को समझ में आ गया था कि वो यहां पे ऐसे फंस जाएगा और यूएस की डेल्टा फोर्स जो है उसको पता है कि ओसामा यहीं पे है तो ये वापस ऐसे नहीं जाएंगे। तो ओसामा ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू अफगान के नॉर्दर्न अलायंस जो टोरा बोरा में यूएस के साथ ही आई हुई थी उसके साथ इस अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल के थ्रू बात स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो सरेंडर करने को रेडी है लेकिन वो और उसके साथ ही नीचे आके सरेंडर तभी कर पाएंगे जब आप लोग बॉम्ब गिराना बंद करोगे। तो कहने का मतलब है कि वो इस कॉन्वर्सेशन में एक दिन की सीज फायर की डिमांड कर रहा था कि तभी वो सरेंडर कर पाएगा। अब सीआईए की टीम को यकीन तो नहीं था, वो और श्योरिटी चाहते थे कि सच में ओसामा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो ओसामा और उसके साथियों की जो रेडियो सिग्नल के थ्रू कॉन्वर्सेशन होती थी उनको और ज्यादा सुन रहे थे और ओसामा को पता था कि ओसामा अपने लड़ाकों के थ्रू जो भी